बात करेंगे आज राजनीति की, क्योंकि आज हम कांग्रेस के एक ऐसे दिग्गज नेता के साथ मुलाकात करने वाले हैं और जानेंगे कि जिस तरह से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी, उसको लेकर के अब क्या क्या फायदे होने वाले हैं। क्योंकि 70 साल राज करने के बाद कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह से महसूस करने लगी थी कि हम कमजोर हो चुके हैं। लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा करने से क्या भारत जुड़ जाएगा या फिर कोई नई ताकत आ जाएगी, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर शाकिर अली जी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरह की ये पदयात्रा की जा रही है, भारत जोड़ो पदयात्रा। सबसे पहले आपका स्वागत है एशियन न्यूज में शाकिर जी। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस ज्वलंत मुद्दा पे आपने सवाल किया, जिस मुद्दे से मीडिया भाग रही है। मीडिया ने वो जो स्टाफ आजकल कहा जाता है, मोदी के स्टाफ हैं वो, जिन्हें गोदी मीडिया और नाना प्रकार के नामों से नवाजा गया है। तो आपको पहले तो बधाई कि आपने बड़ी बहादुरी के काम की है कि देश के सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा पे बात कर रहे हैं, जहाँ जन जन में इस तरह के आक्रोश है जो पता नहीं चल पा रहा है लोगों का आक्रोश, जो इस देश को अभी ज़ात पात के अफीम का जो आदत लगा दी, लत लगा दी गई है, उस अफीम से छुटकारे के लिए, इंसानियत को दोबारा से बहाल करने के लिए, एकता और अखंडता को फिर से इस देश जिस चीज़ के लिए जानी जाती थी उस चीज़ को कायम करने के लिए स्वयं हमारे नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी रैली हुई थी महंगाई के खिलाफ आपके रामलीला मैदान में। उस रैली में राहुल जी ने सब पत्रकारों से कहा कि आप हमें नहीं दिखाएंगे, आपकी ये मजबूरी है, ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि आज पत्रकारिता वैसे लोग नहीं करते हैं जो क्रांतिकारी हुआ करते थे। पहले पत्रकारिता का अर्थ से कोई लेना देना नहीं होता, अर्थ का मतलब फाइनेंस, पैसों से कोई लेना देना नहीं होता था, वो क्रांतिकारी लोग होते थे। आज भी चंद क्रांतिकारी लोग हैं, उनमें से मैं आपको भी शुभकामना दूंगा कि आप भी जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो आप भी क्रांतिकारी पत्रकार हैं, निर्भीक होकर इस बात को पब्लिक के बीच रखने जा रहे हैं। इसी वजह से राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की अपनी यात्रा उन्होंने शुरू की। उन्होंने कहा मैं अकेला चलूंगा, मैं अकेला चलूँगा, कोई चले या ना चले। इतनी लंबी यात्रा इतिहास में कभी ना कभी हुई थी, ना कभी हुई है, और फिलहाल आगे दूर दूर तक मुझे दिख नहीं रहा है कि कोई और करने की हिम्मत रखता है। ये जो पूरे दिन योगा योगा योगा, कभी उल्टा होके कभी सीधा होके पूरे देश को ड्रामा सिखाता है। शाकिर जी, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, वो कांग्रेस पार्टी जो 70 साल तक देश पर राज करती है और राज करने के बाद ऐसे कमजोर हो जाती है कि उसको भारत जोड़ो यात्रा जैसी पद यात्रा करनी पड़ती है, आखिर ऐसा क्या रहा जिस वजह से पार्टी कमजोर हो? नहीं, पहले तो मैं आपको बता दूं, पार्टी कहीं कमजोर नहीं है, पार्टी कहीं कमजोर नहीं है। कमजोर दिखाया जा रहा है और दिखाने से कुछ नहीं होता है। पांडव भी बड़े कमजोर दिखते थे, कौरव सेना बहुत बड़ा दिखता था, लेकिन कौरव सेना के किसी आदमी को जानता नहीं, वो नेस्त नाबूद हो गए। पांडवों ने जिस तरह, जब क्या है ना कि जो माँ होती है उसके दिल में बच्चों के लिए दर्द होता है, जो बाप जिस बच्चे को औलाद को पैदा करता है वो खुद को बेच देता है, अंतिम पल तक अपना स्ट्रगल करता है बच्चों की खुशी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी इस देश की राजनीतिक माँ है, राजनीतिक गुरु है, सब कहीं ना कहीं यहीं से सीख के निकले हुए लोग हैं। तो कांग्रेस पार्टी देश की जनता की अहित ना हो इसलिए वो खामोश बैठी है, क्योंकि देश में अभी सिर्फ एक चीज चल रहा है, धर्म की राजनीति। मैं कहता हूं कि भाजपा के किसी बड़े नेता, मोदी जी तो खैर आते नहीं, आप लोग टीवी के अलावा कहीं देखते नहीं, ना उन्होंने कभी डिबेट में बैठने की कोशिश की, ना उनकी हिम्मत है। मैं आपको बता दूं कि उनसे सिर्फ 4-5 शब्द हटा दीजिए उनके पार्टी के प्रवक्ताओं से, उन्हें कहिए कि वो हिंदू मुस्लिम की बात ना करें, पाकिस्तान हटा दें, आतंकवाद हटा दें, मंदिर मस्जिद हटा दें। उसके बाद अगर वो 5 मिनट बात कर लें तो फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो देश के सुरक्षा व्यवस्था पे, देश के एजुकेशन पे, देश के डेवलपमेंट पे, इन चीज़ों पे बात ही नहीं करते, लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं करते। आए दिन इस देश, जिस देश में इस्लाम में भी, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में भी माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताया गया है, औरतों का मर्तबा दुनिया में सबसे ऊपर इस्लाम ने दिया है। इसी तरह हिंदू धर्म में भी बच्ची की पूजा की जाती है, कुंवारी पूजा, बहुत सारे आप त्योहारों में देखें कुंवारी पूजा, लड़कियों को देवी देवता, जहाँ जहाँ अभी आज से शुरू हुआ है दुर्गा माँ की आराधना, नवरात्रा शुरू हो गया आज से 9 दिन 9 देवी का हम लोग पूजा करेंगे देश में। उसके विजयदशमी होगा। जिस देश में देवी माँ को अपने भगवान माना जाता है उस देश में आए दिन देखिए उत्तराखंड में, लखीमपुर खीरी, कहाँ कहाँ नहीं लड़कियों के साथ
भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री पकड़े जा रहे हैं। नहीं, आपने अभी कहा कि बात आपने की है अभी महिलाओं को लेकर के जी। लेकिन महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ कर रही है सरकार। सरकार का कहना है कि वो सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, महिला सशक्तिकरण के लिए काफी काम किया जा रहा है, महिला का सम्मान किया जा रहा है, ये सरकार का कहना है। आपकी बात से मैं 100 नहीं 200% सहमत हूँ। वो कहते तो सब कुछ हैं। महिला के क्या, देश में हर आपके अकाउंट में 15 लाख आया होगा, आप उस पर भी कहिए कि आया था। उन्होंने क्या नहीं कहा इस देश में, लेकिन सिर्फ कहा ही कहा है। 7 साल में पब्लिक ये ड्रामा समझ चुकी है। उन्हें मेडिसिन से मतलब नहीं, वो कोरोना भगाने के लिए थाली बजाने को कहते हैं। इस देश का मजाक उड़वाते हैं वो। इस देश में सिर्फ जात पात हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। चलिए 2024 को लेकर आपको क्या लगता है? 2024 में बिना कांग्रेस के सरकार बन ही नहीं सकती है। ये माना कि लोग कंफ्यूज हो गए थे, बहुत सारे लोग, मैं कहता हूँ पूरे देश ने उन्हें प्रचंड बहुमत दिया था। उस बहुमत का फायदा क्या हुआ? वो बनारस के लोग उनका शक्ल भी भूल गए। अगर वो फोटो जीवी कैमरा जीवी नहीं होते तो उन्हें कोई पहचानता भी नहीं। बनारस वो जाते भी नहीं है। सिर्फ ड्रामा, सिर्फ झूठ, सिर्फ लफाजी। उनके अपने मंत्री, उनका केस खत्म कर दिया जाता है। उनके अपने मंत्री के बेटे ने अभी किसान के ऊपर सारा गाड़ी चढ़ा दिया, टेनी, उनके मंत्री जो रहे हैं। तो इन चीज़ों पे वो हर जगह पे फेल हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के बिना कहीं कोई सरकार नहीं बनने जा रही है। आपने कह तो दिया कि कांग्रेस पार्टी के बिना सरकार नहीं बन सकती, लेकिन अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में उठापटक जो चल रही है, इस बारे में क्या कहना? नहीं, देखिए, बर्तन तो जहाँ होता है, किचन में आप जाएंगे तो आवाज़ तो होगी। किचन में और बेडरूम में फ़र्क होता है। आप जब किचन की बात करेंगे, किचन किसकी है? जहाँ बहुत सारे बर्तन, किचन तो हर घर में होता है। रसोई की बात कर रहा हूँ, एज ए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो जहाँ रसोई होगा वहाँ बर्तन में आवाज़ होगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ बाहुबल होगा, जहाँ मजबूत लोग होंगे, जहाँ प्रतिस्पर्धा, तो वहाँ ज़रूरी है। तो कोई बड़ी बात नहीं, ये अभी ठीक हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शाकिर अली। जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जो वार किए हैं, वो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो अपना कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो भारत जोड़ो पदयात्रा निकाल रही है, वो 2024 में उसका एक अच्छा रिजल्ट आने वाला है। खुद क्या ना, मेरे साथ बने रहिए। मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी प्रदीप के साथ, एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।